बताइए कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था यहाँ पे बाउल। ऑप्शन डी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। चलिए बता दीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है ना कब दी गई थी, आप सभी लोग बता दीजिए। तो बच्चों याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी इनको 1998 में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है 1998 में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप सभी लोग का क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। बताइए आप सभी लोग कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो है ये क्या बतलाना चाहते थे बच्चों। तो याद रखिएगा बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत की शैली को बतलाना चाहते थे। ऑप्शन ए जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। और क्वेश्चन क्या आप लोग का कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। बताइए आप सभी लोग की संयोगिता स्वयंवर रचना हो जाएंगे। तो संयोगिता स्वयंवर जो ये रचना है बच्चों ये आपके श्रीनिवास दास जी की रचना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है। बताइए आप सभी लोग कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम हो जाएंगे पार्वती देवी। ऑप्शन सी बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब है पार्वती देवी। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बताइए आप सभी लोग कि बातचीत से मन जो ये किस प्रकार का हो जाता है। तो याद रखिएगा बातचीत से मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जो मापने में समर्थ हो उनके लिए एक शब्द है। बताइए कि जो मापने में समर्थ हो उनके लिए एक शब्द क्या होता है। तो उनके लिए एक शब्द हो जाएंगे यहाँ पे मापदंड। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब मापदंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि जो बहुत कम जानता हो उनके लिए एक शब्द क्या है। बताइए कि जो बहुत कम जानता हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उनके लिए एक शब्द होता है अल्पज्ञ। ऑप्शन ए कीजिएगा बच्चों सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्ण का विलोम है। लगाइए आंसर आप सभी लोग कि कृष्ण का विलोम यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा कृष्ण का विलोम जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे। तो कृष्ण का विलोम हो जाएंगे शुक्ल। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब शुक्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि वजीरा सीन किस कहानी का पात्र है। बताइए आप सभी लोग कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र हो जाएंगे। तो याद रखिएगा वजीरा सिंह जो है ये आपके उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है बच्चों, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन और पूछेगा कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा लन्हा सिंह है, इनको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं। चलिए बताइएगा आप लोग कि गुलेरी जी ने बच्चों कुल कितनी कहानियां लिखे हुए हैं। तो गुलेरी जी जो है ये कुल 3 कहानियां लिखे हुए हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। चलिए बच्चों लगा दीजिए आंसर आप लोग। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी बच्चों कहानी जो ये कब प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रकाशित हुआ था बच्चों कब 1915 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1915 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। बताइए आप लोग कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लन्हा सिंह के जो है यहाँ पे मामा हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब मामा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है कि गुलेरी जी का जन्म स्थान है। बताइए कि गुलेरी जी का जन्म स्थान हो जाएंगे कहाँ पर। तो गुलेरी जी का जन्म स्थान हो जाएंगे आपके जयपुर राजस्थान। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। चलिए तो बता दीजिएगा उसने कहा था कहानी के कहानीकार अभी आपको बताए हैं, लेखक पूछ रहा है। तो कहानीकार हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अभी बताए हैं आपको बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों आप सब लोग का यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। चलिए बताइएगा बच्चों जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने हुए थे। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 में। ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1974 में हुई थी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ पे कौन सी रचना है। बता दीजिए आप लोग कि रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ पे बच्चों कौन सी रचना है। तो याद रखिएगा उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों आप सभी लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। बताइएगा आप लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा रवि सिंह जो है उनके पिताजी के नाम थे रामधारी सिंह दिनकर के, याद रखिएगा।
आगे क्वेश्चन आता है बच्चों आप सभी लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप जो है ना यहाँ पे वर्णित है। बताइए आप सभी लोग कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का जो रूप है ये किस प्रकार का वर्णित है। तो ये हो जाएंगे कल्पित रूप। ऑप्शन सी कीजिएगा बच्चों सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आता है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा यहाँ पे पुरस्कार जो है ना दिया गया था। तो दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो पद्म भूषण जो है बच्चों दिनकर जी को दिए गए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का कि पंचवटी कौन सा समास है। चलिए बता दीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि पंचवटी जो बच्चों ये कौन से समास हो जाएंगे। तो पंचवटी जो है ये आपके द्विगु समास है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब द्विगु समास है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि प्रतिदिन कौन सा यहाँ पे बच्चों समास है। बताइए सभी लोग कि प्रतिदिन कौन से समास हो जाएंगे। तो प्रतिदिन जो है बच्चों ये आपके अवयवी भाव समास है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि कायर का विलोम है। लगाइए बच्चों आंसर कायर का विलोम क्या होगा। तो कायर का विलोम होता है यहाँ पे बहादुर। ऑप्शन है जिनका भी बच्चों यहाँ पे आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है बहादुर होता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए हमारा 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि टस से मस न होना। क्या बाबू कि टस से मस न होना मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या है बाबू। तो वह है बाबू अनुभव विनय से न पसीजना। क्या बाबू अनुभव विनय से नहीं पसीजना। कुछ भी हो पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको बोलते हैं टस या मस न होना। ओके बाबू, इसका राइट आंसर क्या आता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि लाठी का विशेषण है। क्या बाबू हमारा विशेषण से पूछना है कि लाठी का जो विशेषण होगा वह क्या होगा बाबू। तो लाठी का विशेषण होता है बाबू हमारा क्या होगा लाठी, लठीला, लाठड़ या लठैत। तो क्या होगा बाबू इसका जो राइट आंसर होगा लठैत होगा। लाठी का विशेषण लठैत होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या बाबू ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या बाबू कि तलवार की धार पर जो चलना मुहावरे का अर्थ है वह क्या है बाबू। तलवार पर धार चलने का मतलब क्या होता है बाबू वह कठिन कार्य करना। क्या बाबू कठिन कार्य करना को ही हम बोलते हैं कि तलवार की धार पर चलना। ओके बाबू, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बाबू ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि शिव का विशेषण होगा। क्या बाबू कि शिव शब्द जो है उसका विशेषण क्या होगा। तो शिव शब्द का विशेषण हमारा क्या होता है बाबू वो होता है शौव। क्या होता है बाबू वो शौव होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शौव। हमारा देखिए लीजिए 29 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि इतिहास, इतिहास का विशेषण है। क्या बाबू कि इतिहास का जो विशेषण है वह क्या है बाबू ये आप लोगों को बताना है। तो इतिहास का विशेषण होता है बाबू हमारा ऐतिहासिक। क्या होता है बाबू इतिहास का विशेषण हमारा होता है ऐतिहासिक होता है। ये आप लोग याद रखिए क्या होता है बाबू ऐतिहासिक होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। क्या बाबू कि जय कृष्ण मूर्ति का जो जन्म हुआ था बाबू वह कब हुआ था ये आप लोग को पूछ रहा था। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म सब लोगों को पता कब हुआ था। वह था बाबू 12 मई 1895 में। कब हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी में जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ था। 12 मई कितना बाबू 12 मई 1895 ईस्वी में। ओके आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। क्या बाबू कि ज्ञानेंद्र पति जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो वो हुआ था हमारे बाबू 1 जनवरी 1950 को। कब हुआ था बाबू 1 जनवरी 1950 ईस्वी को ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। क्या बाबू कि किस शब्द में जो है वह निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास नहीं है बाबू। बहुव्रीहि समास जो नहीं है वो क्या होगा बाबू तो वो होगा हमारा गंगा यमुना। क्योंकि चंद्रशेखर, चतुर्भुज या लंबोदर ये सभी बहुव्रीहि समास में आते हैं पर गंगा यमुना जो है बाबू ये बहुव्रीहि समास नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए हमारा 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि देवेंद्र में कौन सी संधि है। क्या बाबू कि देवेंद्र में जो है वह कौन सा संधि है। तो देवेंद्र में जो संधि होता है बाबू वह कौन होता है ये आप लोगों को बताना है। तो देवेंद्र में होता है बाबू हमारा गुण संधि होता है। कौन होता है बाबू गुण संधि। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 34 नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है कि आहार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। आहार शब्द जो है बाबू उसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो आहार शब्द का क्या होता है आहार। क्या होगा बाबू दो शब्द में यहाँ तोड़ता है आहार। तो आहार का उपसर्ग जो होता है बाबू वो पहले वाला शब्द होता है। तो क्या होगा आ। क्या इसका राइट आंसर होगा आ ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 35 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि संसार में
कौन सा उपसर्ग होगा, क्या होगा कि संसार शब्द जो है उसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो संसार उसका जो उपसर्ग होता है बाबू वो होता है सम। क्या होता है बाबू, सम जो होता है संसार का उपसर्ग होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बाबू, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।